झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, ये गाना आपने जरूर सुना होगा। लेकिन आजकल बरेली झुमके के लिए नहीं बल्कि राजनीतिक अखाड़े के लिए मशहूर हो रहा है। दरअसल शुरुआत होती है आई लव मोहम्मद से, जिसको लेकर कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया और उस दौरान हिंसा हो गई। पुलिस ने तुरंत उस पर काबू पा लिया और फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के विरुद्ध जाकर लोगों के घर पर, दुकानों पर, मैरिज हॉल पर, फैक्ट्रियों पर बुलडोजर चला दिया और अब समाजवादी पार्टी फ्रंट फुट पर खेल रही है। समाजवादी पार्टी के प्रतिपक्ष नेता माता प्रसाद पांडे और 4 सांसद आज बरेली जाने वाले थे, मगर उनको हाउस अरेस्ट कर लिया। उन्होंने भी ऊपर वाले को थैंक यू कहा होगा, क्योंकि जाना एक केवल दिखावा था। नमस्कार, आदाब, मैं हूं मोहम्मद इमरान। इस वीडियो को आप आखिरी तक देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि बरेली में क्या बवाल हुआ है और किस तरह की अब सियासी बिसात बिछाई जा रही है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि एक पासा फेंका जाता है बीजेपी की तरफ से कानपुर में 12 वफात के दिन जिस वक्त जुलूस निकल रहा था, उस दौरान कुछ लोग हाथों में दफ्तियां लेकर, बैनर लेकर आई लव मोहम्मद, मोहब्बत का इजहार करते हैं, वो भी अपने अल्लाह के प्रति, पैगंबर मोहम्मद साहब के प्रति। और इसी दौरान पुलिस लिख देती है मुकदमा। चारों तरफ खबर फैलती है कि मुकदमा लिखा गया है आई लव मोहम्मद, यानी मोहब्बत का इजहार करने पर। लेकिन पुलिस सफाई देती है कि हमने आई लव मोहम्मद लिखे जाने का कोई ना विरोध किया है, ना आपत्ति जताई है और ना ही उसको लेकर मुकदमा दर्ज किया गया है। लेकिन इसी दौरान बताया यह जाता है कि पुलिस की ये जो कार्रवाई हुई है वो केवल और केवल आई लव मोहम्मद लिखे जाने पर हुई है। पुलिस फिर दोहराती है, कहती है कि जिस रूट से जुलूस को निकलना था उस दौरान वहां भंडारे के बैनर लगे थे, वो फाड़ दिए गए, उसको लेकर मुकदमा दर्ज किया गया। बवाल वहीं खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन पूरा बवाल प्रायोजित, क्योंकि उत्तर प्रदेश में है 2027 में चुनाव, उससे पहले चुनाव है बिहार में। यूपी और बिहार लुटना तो है, वोट पर कोई डाका डाले या कोई चोरी करे, लेकिन कौन लूटेगा यूपी और बिहार को ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि ये दोनों राज्य मुस्लिम आबादी के हिसाब से काफी आगे हैं। देश में इन 2 राज्यों में मुस्लिम आबादी बड़ी तादाद में रहती है। उसके अलावा पश्चिम बंगाल में भी मुस्लिम आबादी बेहद अधिक है। इसी सब को देखते हुए आप समझ जाइए, एक विशेष पार्टी ने पूरा एजेंडा तैयार किया आई लव मोहम्मद। चैनलों पर लगातार खबरें, मेन मुद्दे भटक गए, जीएसटी उत्सव खत्म हो गया, लेकिन बवाल हो गया
आई लव मोहम्मद। इसको लेकर कुछ नेताओं ने भी आग में घी डालने का काम किया। कांग्रेस समाजवादी पार्टी के नेताओं ने अंदर ही अंदर एक पूरी रणनीति बना ली कि किस तरह से आई लव मोहम्मद को भुलाना है, लोगों की भावनाओं को कैद करना है। मौका मिल गया उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। उन्होंने सभी जिलों की पुलिस को और जिला प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दे दिया। ऊपर से आया आदेश सराखों पर। इसीलिए जिस वक्त बरेली में मोहब्बत का इजहार करने के लिए लोग आई लव मोहम्मद के बैनर और पोस्टर लेकर निकले ही थे, पुलिस ने रोकने की कोशिश की, नेताओं ने आग में घी डालने की कोशिश की और फंस गई बेचारी जनता। कुछ नेता गिरफ्तार तो हुए हैं, लेकिन जनता का बहुत नुकसान हुआ है। अब इस पूरे मामले को लेकर समाजवादी पार्टी फ्रंट फुट पर आकर खेल रही है, चौके छक्के लगाने की कोशिश कर रही है। अब तक समाजवादी पार्टी के नेता यदि चाहते तो इस तरह के मामलों में समाधान भी निकाला जा सकता था, लेकिन हो क्या रहा है? हो ये रहा है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी लोगों के घर पर, दुकानों पर, मैरिज हॉल पर बुलडोजर चल चुका है और चलाया जा रहा है। नुकसान किसका हो रहा है? नेता का या जनता का? ये आप भी सोचिए। आज समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन बरेली जाना था, लेकिन सांसदों को यूपी गेट पर ही रोक दिया गया। प्रतिपक्ष नेता माता प्रसाद पांडे को लखनऊ में ही हाउस अरेस्ट कर लिया गया। दरअसल ऐसा इसलिए हुआ कि बरेली के डीएम ने सभी जिलों के एसपी और लखनऊ के पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा और कहा कि राजनीतिक दृष्टिकोण से लोग आना चाहते हैं बरेली, इसलिए उनको वहीं रोक दिया जाए। उन्होंने माता प्रसाद पांडे को कर दिया हाउस अरेस्ट। उसके अलावा गाजियाबाद पुलिस ने सपा के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी, हरेंद्र मलिक और जियाउल रहमान बर्क और इकरा हसन को यूपी गेट पर ही रोक दिया। ऐसा लग रहा था कि जैसे ये सभी सांसद बताकर ही जा रहे हैं, अरे तुम्हें जाना था तो दूसरा रूट अपनाते, चले जाते, लोगों का दुख दर्द बांटते, मगर करनी है राजनीति और आग में घी डालना है। हिंदू और मुसलमान करने में केवल बीजेपी ही नहीं बल्कि दूसरी पार्टियों का भी अहम रोल है, मगर इस सब में हो क्या रहा है? आम जनता का नुकसान। सुप्रीम कोर्ट के आदेश कि जब तक कोई भी आरोपी पर आरोप सिद्ध ना हो और कानूनी प्रक्रिया ना अपनाई जाए तब तक बुलडोजर चलाया ना जाए। मगर यूपी में योगी राज है, लोग कहते हैं बुलडोजर बाबा, इसीलिए जहां मन करे बुलडोजर चला दो। बरेली में झुमका गिरे और वो मिले या ना मिले, राजनीतिक सियासी जमीन तलाशने में राजनीतिक दल पूरी तरह जुट चुके हैं। धन्यवाद। देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।